कभी भी जब भी हमन हल्दी के खेती करबो तो ये चीज़ ला हमन ध्यान रखन कि हमन ओकर उन्नतशील किस्म के ही उपयोग करना है। उन्नतशील किस्म जैसे इंदिरा हल्दी 1, इंदिरा हल्दी 2, रोमा, सुरोमा, सालेम, ये सब किस्म जिन है अनुशंसित है हमारे छत्तीसगढ़ के जलवायु पर। एक किस्म के उपलब्धता आप मन ला इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कोई भी संस्थान है या कृषि विज्ञान केंद्र है उमा उपलब्ध हो जाही। एकर अलावा एकर बीज की उपलब्धता कभी कभार उद्यानिकी विभाग जिन थे उमा स्कीम आते तो ओकर तहत भी हमारे किसान भाई मन ला प्रदर्शन पर देते। अब हो गए कि बीज की उपलब्धता कहाँ हुई तेकर बाद अब हमन करथन कि हमन ला एकर कतेक मात्रा लगी और एकर तैयारी कैसे करना है। हल्दी के अगर हमन खेती करथन तो प्रति एकड़ 8 से 10 कुंटल लगते। अब 8 से 10 कुंटल रेंज एकर से तिरथे कि जैसे ये देखो तो ये हल्दी के खांदा है, एमा दोनों टाइप के रथे। एला हमन कहथन फिंगर राइजोम और एला हमन कहथन मदर राइजोम। अगर मदर राइजोम के मात्रा ज़्यादा है तो हल्दी के ज़्यादा वजन लगे, ज़्यादा मात्रा लगे। अगर फिंगर राइजोम ज़्यादा है तो हल्दी की मात्रा थोड़ा कम हो जाए। लगाए बार हमन जिन अभी करथन उपयोग वो सामान्यतः ही फिंगर राइजोम और मदर राइजोम के उपयोग करथन। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो, अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं।
इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। कृषि दर्शन के देखिए जम्मू संगवारी भाई हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो हमारे सजीव फोन इन में आप मन के स्वागत है। संगवारी हो हमारे छत्तीसगढ़ में अधिक से अधिक धान के उत्पादन होते और हमारे छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग प्रकार के धान हैं अलग अलग क्षेत्र में बोए जाते। यहाँ विभिन्न प्रकार के धान होते संगवारी हो। फिर एक किसान भाई मनवर धान में जब बीमारी और कीट लगते तो वह बहुत ज़्यादा ही नुकसानदायक होते। तो संगवारी हो आज हमारे मन के विषय ही है कि हमन जानबो कि कीट और बीमारी के प्रबंधन ला हमन कैसे करन। और एक बार आप मन हमारे टोल फ्री नंबर तो जानत हो, हमारे टोल फ्री नंबर में फ़ोन करके पूछ सकते हो 1800-233-9418। तो संगवारी हो एक बार आज हमारे संग में उपस्थित हवे डॉक्टर SS चंद्रवंशी जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर ले। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि हमारे संगवारी भाई मन के फ़ोन आवे एक ले पहले हम जानथन के बरसात के समय चलत हवे, ये समय में ऐसे कौन कौन से प्रकार के कीट पतंगा के प्रकोप होते जिन हमारे किसान भाई मन के खेत मन ला ज़्यादा नुकसान पहुँचाते। ठीक, सबसे पहले तो है कि जिन अभी स्थिति परिस्थिति चलत है जिनमें कंटिन्यूस लगातार 2-3 दिन तक से बादल आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और रिमझिम पानी गिरे थे पूरा लगभग पूरा छत्तीसगढ़ में जी। तो वो स्थिति में का कीड़ा बीमारी लगे की संभावना भी ज़्यादा हो जाते जी। जब ज़्यादा तेज बारिश होते तब तो थोड़ा सा संभावना कम रहती, लेकिन जैसे ही बारिश कम हुई और बादल छाए रही तो हल्का हल्का पानी गिरते तो वो कंडीशन में कीड़ा बीमारी लगे की संभावना ज़्यादा रहती है। तो अपन पहले विचार करी कि कौन कौन से जिन कीड़ा लगते ओकर बारे में जी। तो अभी मुख्य रूप से देखो जैसे भी अपन धान लगाथन तो धान लगा के पहले 2 स्टेज से अपन बात करथन। एक तो पहली नर्सरी अवस्था में, बिल्कुल, तो नर्सरी अवस्था से ही कीड़ा बीमारी लगे शुरू हो जाते हैं। ओखर बाद अपन धान ला रोपाई करथन जी, तो रोपाई करे के बाद भी शुरू हो जाते हैं। हाँ। तो अपन धान में जिन प्रमुख रूप से जिन कीड़ा है जिन पौध अवस्था में या नर्सरी की अवस्था में जिन लगते तिन में है पहली जिन अपन बोलते हैं तना छेदक। जी बिल्कुल। तो तना छेदक का है वो शुरू के क्रॉप के स्टेज के पूरा क्रॉप स्टेज में यह लगते हैं, जैसे शुरू से लेकर आखिरी तक। जी बिल्कुल। तो नर्सरी अवस्था से ही यदि हम ओकर मैनेजमेंट करी
ओखर या प्रबंधन करी हाँ। तो लगे के संभावना कम रही थे तब नर्सरी में आथन तो नर्सरी से जैसे ही अपन ला पता चलते कि एक दो पौधा लगभग पूरा सूखत है और बीच से ही जिन मुख्य तनरी थे वो सूख जाते जी जिन अपन डेड हार्ड भी बोलथन। हाँ हाँ। और मान लो यदि हम एक नियंत्रण नहीं करी तब वो जाके अपन जिसे रोपाई करथन किसान भाई जहाँ भी रोपाई करते तो रोपाई में भी ओकर जिन कैटरपिलर है जिन अपन ओकर इल्ली की थे वो भी चले जाते हैं ओकर अंडा भी तो वहाँ पर भी लग जाते हैं जी। तो शुरुआत में अपन जैसे ही नर्सरी उखाड़े लगाए के तैयारी करी तो लगाए के तैयारी करे तो जैसे उखाड़े के बाद अपन जिन क्लोरोपाइरीफास करके आते जिन अपन दीमक लगभग किसान भाई मन दीमक के दवाई भी बोले जाते होला जी। तो दीमक के दवाई जिन क्लोरोपाइरीफास है ओखर 1% अपन घोल बना लेथन और घोल बनाए के बाद वो डुबा देथन। अच्छा। और डुबाए के बाद निकाल लेथन निकाले के बाद कम से कम 10-15 मिनट तक ओला रहन देथन ताकि दवाई के जिन पूरा जिन ओखर मात्रा है पूरा सिस्टम में चले जाए धान के ओखर बाद फिर लगाते हैं अपन तो लगा के कतार से कतार भी लगाते हैं है नहीं कई जन किसान मन एक काम करते हैं कि ज़्यादा पिचकाट लगते कि इति उति भी लगा देते हैं लेकिन कतार से कतार पौधा से पौधा की दूरी यदि हम लगाते हैं तो इनमें कीड़ा बीमारी लगे के जिन संभावना है तो कम रहते कीड़ा बीमारी तो लगते लेकिन कम लगते तो वो स्थिति अपन ला कतार से कतार की दूरी मेंटेन करना चाहिए पौधा से पौधा की दूरी भी मेंटेन करना चाहिए। लगाए के बाद जैसे ही एक आध महीने के ओखर अवस्था हो जाते उम्र जैसे होते तो वो कंडीशन में फिर से भी डॉक्टर साहब एक फोन आवत हवे। हेलो 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 हाँ किसान भाई राम राम। हाँ भैया नमस्कार। जी जी तरफ से भुवन भाई जांगड़े बोला था। जी जी भुवन भैया बोलिए भैया अपन प्रश्न पूछाओ। डॉक्टर साहब ले भी नमस्कार। नमस्कार भैया। डॉक्टर साहब मोर सवाल है कि धान के पत्ता मन कीड़ा मन काट के गिरावत है और खेत में जलसो कई भी बहुत हो गए जन धान के पेड़ ला बढ़वार करे से रोकत से तो एक नियंत्रण उपचार कैसे करना चाहिए कृपया जानकारी देते एक बारे में। हाँ तो एक तो सबसे पहले भैया जिन्हें भी चर्चा करते रहना आप सुने हो कि एक तो तना छेदक लगते है ना तो तना छेदक लगते तो वो खर एक लक्षण है कि वो पूरा जिन मेन तना है तीन सूख जाते और सूखे के बाद जिसे हाथ से पकड़ के निकालिए तो वो तुरंत निकल जाते तेला अपन तना छेदक की थन। एक दूसर बात जिन अभी चर्चा करत हो जिन अभी स्थिति बने हैं वो में जैसे कट के गिर जाते की के तेला अपन आप जानते हो चितरी और बंकी करके एक दो कीड़ा लगते तो चितरी में स्थिति ये होते कि जिन पौधा के जिन क्लोरोफिल है या हरा पदार्थ है वो सफ़ेद दिखेल धर लेते और वही में आप जैसे देखियो तो ऊपर के पत्ती ला लपेट देते जिनला अपन पत्ती मोड़क करके बोलथन। एक ये है। दूसर बात जिन अभी चर्चा करत रहे हो बता तो जिसे लक्षण कि पत्ती के ऊपर भाग कट के नीचे गिर जाते करके तेला अपन बंकी के थन तो बंकी भी एक प्रकार के कीड़ा होते वो का करते ऊपर के कुछ 2-3 सेंटीमीटर के जिन ऊपर के जिन पत्ती के फोंक जिन ला अपन बोलथन तेला काट देते काट के वही में सुरंग बना लेते सुरंग बनाए के बाद वो नीचे जी पानी में गिर जाते। जी जी डॉक्टर साहब एक नया फोन आवा था। हेलो हेलो हाँ भैया। हाँ नमस्कार भैया। गोविंद मानेश्वर बोला तुम भैया कन्या वाला घाट ले। जी गोविंद भैया आप मन अपन प्रश्न पूछाओ। मोर प्रश्न ये भैया कि धान के फसल में कौन कौन प्रकार के कीड़ा लगते धान के फसल में जानकारी लेना रही से। जी संगे संग भैया धान में ब्लास्ट के रोग की समस्या एक बार मिला थे एक का उपाय कर सकन जानकारी लेना रही। जी बिल्कुल ठीक है भैया ओकरे बारे में भी चर्चा करते रहना अपन कि एक धान में प्रमुख रूप से जिन कीड़ा लगने की संभावना है अभी एक तो तना छेदक है चितरी की बात करते रहे चितरी है और बंकी है ना। ओखर बाद में स्टेज में जिसे आई जिन समय पके की अवस्था के पहली तो में आते भूरा माहू ये 4 प्रकार के प्रमुख कीट है जिन अपन छत्तीसगढ़ में बालाघाट के एरिया में भी लगते हैं। तो एक अपन एक तो लक्षण पता रहना चाहिए जिसे भी चर्चा करते हैं कि एक लक्षण का है
तो जैसे अपन बात करते हैं पहली किसान भाई जिन बेमेतरा वाले पूछी से के ऊपर के पत्ती के फोंक ला ऊपर ला काट देते, काटे के बाद वो सुरंग बना लेते, सुरंग मतलब गोल बना लेते। हाँ। और गोल बनाए के बाद कीड़ा वही में घुसे रहते बिल्कुल, और ओखर बाद ऊपर से कट कर देते, कट करे के बाद वो पानी में तैरत रहते। तो जैसे देखियो तो ऐसे लगते कि जैसे ही बादल छाए हुए, रिमझिम पानी गिरत है, टेम्परेचर भी थोड़ा, तापमान भी कम है, तो वो कंडीशन में का रहे थे पूरा ऊपर के जिन भाग रहते थे नहीं से लगते कि कोई मतलब हंसिया से काट दे। तो ये अपन बंकी करके बोलते हैं। और चितरी के लक्षण तो दूर से जिसे आप देखो तो एकदम सफेद पूरा जिन ऊपर के भाग हो गए वैसे दिखते। अच्छा। और तना छेदक की अपन चर्चा करते रहे नहीं, बिल्कुल। तो तना छेदक माए का सीधा डेढ़ हार्ट बनते या सूखा एकदम अपन बोलतन। तो मेन जिन तना है तेन सूख जाते और हाथ से जैसे निकलियो ना तो निकलते, और निकले के बाद जिन बेस वाले पोर्शन में है जिन नीचे वाले तेन में ओखर अंडा भी दिखते और छोटे छोटे ओखर कैटरपिलर भी दिखते हैं। तो वो कारण से अपन तीनों को पहचान कर लेते हैं, है ना। और भूरा माहो के सब किसान भाई जानते कि वो कंडीशन में भूरा माहो बाली के आय के पहली या बाली जैसे आते ना वो कंडीशन में लगते। तो तीनों के चर्चा अपन पहली कर लेते हैं बिल्कुल। जैसे ही तना छेदक अपन ला दिखी तो वो समय अपन ला कंट्रोल करना ज़्यादा जरूरी है। तो जैसे अपन क्लोरोपाइरीफास की बात करते हैं, ओखर छिड़काव करना, ओखर से ट्रीटमेंट कर देना चाहिए जी। और ओखर बाद भी यदि कंट्रोल में नहीं आते तब अपन का करते हैं कि जैसे मतलब एक फिप्रोनिल करके एक आते हैं, अच्छा है नहीं, तो फिप्रोनिल के अपन छिड़काव कर दिए और साथ में कार्बोफ्यूरानात वो तो पुराना दवाई हो गए। ओखर बाद अपन कटाप करके कहते हैं, कटाप हाइड्रोक्लोराइड, अच्छा, जिन एखर लिए बहुत अच्छा काट करते। जैसे अपन इला डालबो तो निश्चित तौर पर ये एखर काम करी जी। और साथ ही साथ यदि वो मिक्स कर दब अपन कोराजिन, थोड़ा सा महंगा दवाई है, तो ये दोनों ला मिक्स करके अपन यदि डाले जाए तब यह तीनों प्रकार के जिन कीड़ा है तिनला कंट्रोल करते हैं जी। तो मैं प्रमुख रूप से जैसे अभी चर्चा करते रहे, एक तो तना छेदक है, चितरी है और बंकी तीनों हाँ कंट्रोल हो जाए जी जी। और जैसे अभी बालाघाट के किसान भाई अपन जिन पूछत रही से, तो बालाघाट के स्पेशली तौर पर जिन पहाड़ी वाले क्षेत्र है, जहाँ जंगल वाले क्षेत्र है, वो में झुलसा रोग ज्यादा लगते हैं बिल्कुल। और अभी के जिन स्थिति परिस्थिति है वो में झुलसा रोग कवक जनित झुलसा रोग बोलते हैं बिल्कुल। अब यही अपन लीफ ब्लास्ट भी बोलते हैं, अच्छा, साइंटिफिक रूप में। तो एमा का है कि जैसे अभी रिमझिम पानी गिरत है बिल्कुल, है ना, और रात के टेम्परेचर है जिन तापमान है जैसे 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर हो गया, और क्लाउडी वेदर जिन अपन बोलते हैं बादल बदली छाए हुए, तो वो कंडीशन में 1-2 दिन के अंतराल में ही इतना मतलब ओखर सिम्टम से दिखाई देते कि पूरा झुलस जाते और झुलस जाते। पहली झुलसे के का लक्षण ये रही थे कि शुरू में ही एक धब्बा बनते वैसे पिन हेड प्रकार के, और ओखर बाद वैसे पिन हेड करके पूरा बनते पत्ती में और एक दूसरे से मिल जाते। अच्छा। मिले के बाद पूरा पत्ती वो झुलसा देते, अब पूरा पत्ती झुलस जाते ओखर बाद मान के चलो कि पूरा हमार फसल ही नुकसान हो जाते। तो वो स्थिति में किसान भाई का करते कि भाई मैं यूरिया नहीं डाले हों, ओखर से ये कहा कि वो यूरिया डाले शुरू कर देते, तब यूरिया डालते तो और वो जला देते। तो ओखर से किसान भाई मतलब तो सबसे पहली ए प्रकार के कोई भी लक्षण यदि झुलसा रोग के दिखते तब अपन ला यूरिया नहीं डालना चाहिए। और काबर यूरिया में भी एक मीठापन के होते और कीड़ा बीमारी ज़्यादा लगते हैं। तो वो स्थिति। दूसरी बात, जैसे ही पानी बंद हुई, थोड़ा मौसम साफ हुई, तब अपन ला दवाई डालना है झुलसा रोग के। और झुलसा रोग वो वैरायटी में ज़्यादा थे जहाँ सेंटेड वैरायटी है, जैसे दुबराज है, अच्छा, है ना, और जैसे अपन बादशाह भोग है, विष्णु भोग है, ये वाले जिन्हें तेन में ज़्यादा लगते हैं जी जी जी। चिन्नौर है जैसे अपन बालाघाट के, तो वो जगह में ज़्यादा लगते हैं बिल्कुल बिल्कुल। तो वो दृष्टि से शुरू में ही अपन ला एकर प्रयास करना चाहिए ताकि हम एकर रोकथाम कर सके। डॉक्टर साहब, हमारे जो किसान भाई एक प्रश्न पूछी से कि ओकर खेत में काई लग जाते हैं, हाँ, ये जो काई है काबर लगते हैं और एकर कारण और निदान का है? हाँ, जिसे कहा है, मान लो जिसे अपन बैलेंस फर्टिलाइजर की बात करते हैं, संतुलित खाद के मात्रा, तो किसान भाई मन का करते हैं लगातार जिसे डीएपी डाल दीजिए, डीएपी डालने के बाद यूरिया ज़्यादा डाल दीजिए, अच्छा है नहीं, तो वोखर कारण से लगे के संभावना ज़्यादा रहती है। और एक बाद
एक कारण ये रही थे कि किसान भाई मन का रहे थे जैसे पानी नहीं गिरा थे। हाँ। तो पानी नहीं गिरा थे तो पानी ला रोक के रहे थे पूरा, ताकि भाई मैं कम से कम अपन फसल ला बचा सकूं कहीं के। हाँ। तो वो कारण से ये जन काई हेतन लगते और काई जैसे लगी तका लगते वो दूर से ही हरा हरा टाइप से दिखाई दे लेते और ओखर से पौधा के जिन बढ़वार है वो भी कम होते और जिन एकर जड़ है ओखर भी विकसित नहीं हो पाए, तो ओखर से उत्पादन भी कम मिलते। तो एखर लिए अपन बोलथन कापर सल्फेट क्या नीलत होता करके एक आते जी जी है नहीं, और एखर एक नुआलगी करके एक दवाई भी आते। अच्छा। मतलब ऐसी बायोफंजिसाइड ही है, ओखर यदि छिड़काव करे जाए तब कम लगते। और जिन अपन नीलत होता हर एक बाजार में मतलब ऐसी बाजार में मिल जाते नौसादर जिन अपन बोलतन, तो ओखर एक पोटली बना के हर 5-5 मीटर में रखे जाए। अच्छा। तो ओखर से का है जिन काई लगे है ना वो कंट्रोल है या ओखर रोकथाम अपन कर सकता। बहुत सुंदर बात ला बताया डॉक्टर साहब। एक संगे संग अगर हम बात करथन कि कीट और रोग, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है। हाँ। रोग के प्रकार के होते धान में। हाँ। ये ला बताते हो। बिल्कुल, जैसे कहा किसान भाई मन अक्सर करके थोड़ा सा अपन अंतर समझ नहीं पा। हाँ। कीड़ा और बीमारी दोनों अलग है। जी जी। जैसे कीड़ा के लक्षण स्पेशली तौर पर कीड़ा दिखाई देते बिल्कुल, या पत्ती कटे फटे रहते। हाँ। है नहीं, या जैसे अपन देखते हैं कि पूरा जैसे अपन तने छेदक की बात करते हैं तो डेड हार्ट बन गए। हाँ। बीच में तना सूख गए और सूखे के बाद जैसे अपन हाथ से टच करके थोड़ा सा निकालबो तो पूरा निकल जाते, पूरा टूट जाते। हाँ। ओखर अंडा दिखाई दे लेते। और कभी कभी तो भूरा माहो देखते तो भूरा माहो में ओखर जिन कीट है ओखर कैटरपिलर है। हाँ हाँ। या प्रौढ़ है या शिशु जिन है तेन ऊपर में रेंगत रही थे। तो देखते तो कीड़ा लगे है और कीड़ा जैसे लगी तो अपन बीमारी के दवाई डालबो तब नहीं कंट्रोल हो। और बीमारी जैसे लग गए जैसे अपन झुलसा रोग की बात करें। जी जी जी। तो झुलसा रोग लग गए या जीवाणु जनित झुलसा रोग लग गए या फाल से स्मट लग गए अगरबत्ती जन अपन बोलते हैं लाइफ फूड बोलते हैं। एमा यदि अपन कीड़ा के दवाई डालबो तब एक नियंत्रण नहीं हो सके। तो ओखर से दोनों अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देते कि वो में कीड़ा लगे हुए है एवं बीमारी लगे है। जी। तो बीमारी के लिए अपन बीमारी के दवाई डालथन और कीड़ा के लिए अपन इंसेक्टिसाइड डालथन। बिल्कुल, जेला कीड़ा मार के दवाई अपन बोलथन। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, दोनों में स्पष्ट अंतर है ताकि किसान भाई एक अंतर महसूस करे। और कीड़ा जब लगे बीमारी के दवाई नहीं डाले जाए और बीमारी जब लगे कीड़ा के दवाई नहीं डाले जाए, नहीं तो जबरदस्ती खर्च ज़्यादा आई और उत्पादन कम होते हैं। बिल्कुल। और जिसे आप बात करे हो कि सुगंधित जिन धान होते जिन ओमा जल्दी कीड़ा वगैरह लगते, ओकर का कारण होते हो? सुगंधित एक्चुअल में का है सुगंधित धान में कारण कीड़ा लगते हैं। एक तो एकर बढ़वार ज़्यादा रहते, एकर जिन लीफ के देखो हरा वगैरह ज़्यादा रहते और ओकर से मीठापन भी ज़्यादा रहते। और अच्छा। मीठापन के कारण से सेंटेड रहते ना, तो सुगंधित रहते ओकर से आप देखियो जहाँ भी सुगंधित किस्म जिन रहते आप मेड़ के किनारे से गुजरी हो तो वो एकदम सुगंध आयल लेते। तो ओकर से आकर्षित एक अट्रैक्शन जिन अपन बोलते ना, जैसे अपन लाइट ट्रेप लगाथन ट्रेप या फेरोमोन ट्रेप्स लगाथन तो मकारी थे सुगंध निकलते। सुगंध निकलते तब वो नरला आकर्षित करते। नरला वैसी टाइप से जैसे सुगंधित धान ला भी कीड़ा बीमारी कीड़ा है देना आकर्षित करते। डॉक्टर साहब बहुत सुघर जानकारी आप दे हो, आप ला बहुत बहुत धन्यवाद। और संगवारी हो आप मन भी देखियो सुने कि आप मन हाँ अपन अपन क्षेत्र में अगर धान के खेती करत हो तो आज के हमारे विषय ला आप मन हाँ बिल्कुल गांठ बांध के याद रखो संगवारी हो। तो अगले अंक में फिर आवो, तब तक बर जय जोहार।